ये ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, विदेशियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाना और उनको प्रश्रय देना, तो आतंकवादी पैदा होंगे। बांग्लादेशी उसके वोटर हैं, तो इसलिए वो उनके हित में काम भी करता है, उनको योजनाओं का लाभ भी देता है, उनसे चंदा भी लेता है। मैं तो कहता हूँ एनआईए को जांच करनी चाहिए, हमारी सारी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। और हुमायूं कबीर विदेशों से गैर कानूनी तरीके से चंदा ले रहा है, आतंकी संगठनों से चंदा ले रहा है, उसको अंदर से एक संदेश दिया गया कि भाई ये काम करना आप बंद करो यार, आतंकवाद का। ममता बनर्जी जिन लोगों को बुला रही है वो ये सब ऐसे ही बमबास किस्म के लोग हैं, इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत खतरनाक है। ममता बनर्जी को सुधरना चाहिए। छोटी सी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। देखो वहां से आतंकवादी पकड़ाए और भी पकड़ाएंगे। राम जी कैसी योजना ला ली? अरे गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये उसका पूरा नाम है। विकसित भारत, VBG राम जी, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहीं से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने देश की प्रतिष्ठा खत्म होना चाहिए। बड़ी बिंदी गैंग का खेल खत्म होना चाहिए। टुकड़े गैंग, लिब्रांडू गैंग और कौन जात गैंग, इन लोगों का खेल बहुत जल्दी खत्म होगा। स्वयं दलित उठकर करेंगे, स्वयं मुस्लिम दत्तम मिन निसानी कौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। रमज़ान का ये मौका है और रमज़ानुल मुबारक के मौके पे मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबकी जायज़ तमन्ना को पूरा करे, भारत को विश्वगुरु बनाए, परचमे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बुलंद रहे और 2047 तक भारत विश्वगुरु बने, भारत विकसित भारत बने। इस संकल्प के साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं और इसी संकल्प के साथ एक काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय AI समिट। लेकिन उस समय कुछ गड़बड़ियाँ हुई। एक तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो काम किया निंदनीय है, देश को शर्मसार करने वाला है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी उस समिट का 1% है। हमारे बहुत सारे टैलेंटेड युवा वैज्ञानिक, AI के बड़े बड़े टेक्नीशियंस वहाँ पर थे, उन सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब उनके प्रदर्शन की बारी आई तो राहुल गांधी और उसकी टीम वहाँ पर नंगी हो गई। वो खुद नंगे नहीं हुए, उन्होंने देश की इज्जत को नंगा करने का प्रयास किया। और मैं एक डिबेट में था, उनके कोई बेशर्म प्रवक्ता कह रहे थे कि गांधी जी भी तो नंगे हुए थे। अरे भाई, गांधी जी ने जो किया उसे त्याग कहते हैं, उसे वस्त्र त्यागना कहते हैं। त्याग करना और नंगा होना, इसमें अंतर है। जो हमारे जैन मुनि होते हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं, उन्हें त्यागी कहते हैं, उन्हें सन्यासी कहते हैं, उन्हें संत कहते हैं। उनकी तुलना, महात्मा गांधी की तुलना और जैन मुनि की तुलना इन नंगे कांग्रेसियों से नहीं की जा सकती। त्याग और नंगा होना अलग अलग बात है। देश को शर्मसार किया है। निश्चित रूप से ये लोग देश की प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सत्ता में नहीं है तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री, INS विक्रांत जहाज़ों में ये लोग पिकनिक मनाते थे, घूमने जाते थे, बर्थडे मनाते थे। भाई ये सब क्या है? अब वो सब मिल नहीं रहा है मोदी जी के राज में। तो फिर से सत्ता पाने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और जनता ने ठीक किया, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये नंगे देश को करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको वास्तविक नंगा कर दिया। इनकी नंगी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन वो तो ये कह रहा है ना कि जनता, जब गरीब किसान की बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है और रोजगार की बात हो रही है, ये कंप्रोमाइज जो है PM है। नहीं तो गरीब किसान की बात हो रही है, मजदूर की बात तो हो रही है ना। कॉम्प्रोमाइज PM कहाँ से बात हो गई? उन्होंने किसी चीज़ से कहीं कोई समझौता नहीं किया। केवल और केवल भारत को विकसित बनाना उनका लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनका लक्ष्य है। किसी भी योजना में, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुसलमानों को तो ज़्यादा बल्कि मिला है। आप आयुष्मान कार्ड योजना लीजिए, जनधन योजना लीजिए, उज्ज्वला योजना लीजिए, हर वर्ग को मिला है। क्योंकि ये बार बार आरोप लगाते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाई गरीब, मजदूर, भारतीय लोगों को इसका लाभ मिला, तो उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उनको भी लाभ मिला। किसी के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप असल में हो ये रहा है ना, जो लग्जरी ये चाहते हैं और जो तानाशाही चाहते हैं, जो मनमानी चाहते हैं, वो मनमानी हो नहीं पा रही है। ये मनमानी तभी होगी जब कांग्रेस की सरकारें होंगी। कांग्रेस की सरकारें हैं नहीं और जनता क्यों आने देगी? आप देश हित में काम करोगे, देश के, अब आप भारतीय संस्कृति का अपमान करोगे। राम जी का अस्तित्व तो नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में केस डालते हो। फिर जी राम जी एक योजना लाई जाती है तो आप उसको कहते हो कि क्या ग्राम जी कैसी योजना ला ली? अरे गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये उसका पूरा नाम है। विकसित भारत, VBG राम जी, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो
और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहीं से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का लेकिन काम वो तो किया। ये कह रहे हैं ना कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ठीक है, एआई समिट हुआ, बच्चों के लिए एक रास्ता खुला, लेकिन ये तो प्रमोशन समिट है। मोदी खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, जो काम करेगा छुप के कैसे करेंगे? जो काम करेगा वो तो दिखेगा ही ना। जो हमारे देश का सैनिक बलिदान देगा तो उसका सम्मान होना चाहिए। जो हमारे देश का एआई साइंटिस्ट काम करेगा उसका सम्मान होना चाहिए। जो हमारे देश के लिए अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइन करेगा, अच्छे कपड़े डिज़ाइन करेगा, उसका सम्मान होना चाहिए। जो भी अपनी स्किल दिखाएगा, किसी भी तरह की स्किल, चाहे वो एआई की स्किल हो, चाहे वो रोजगार गारंटी योजना में एक गड्ढा खोद रहा है उसकी स्किल हो, चाहे वो साइकिल बना रहा है, चाहे वो पंचर बना रहा है, चाहे मोटरसाइकिल बना रहा है, चाहे एसी रिपेयरिंग कर रहा है, चाहे घर बनाने का काम राजमिस्त्री का कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है, जो भी अपनी फुल स्किल दिखाएगा तो वो तो दिखेगी और दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है तो ये दिखना चाहिए। तो मोदी जी दिख भी रहे हैं, गायब होकर कैसे काम करेंगे? दिक्कत तो यही है ना। प्रदर्शन होना गलत बात है, कोई विरोध नहीं कर सकता है किसी चीज का। किस चीज़? अरे भाई, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रदर्शन करो, बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन करो, कहीं और प्रदर्शन, जंतर मंतर है वहाँ प्रदर्शन करो। ये क्या तरीका है यार? 80-80 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए हुए हैं, उनके सामने आप देश की कैसी छवि बना रहे हो? ये निंदनीय है। निंदनीय नहीं, अक्षम्य है। और कभी देश की जनता सोचती भी है ना कि इनको किसी राज्य में वापस ला लिया जाए, केंद्र में थोड़ी इनकी सीट बढ़ जाए। ऐसी हरकतों के कारण इनकी सीट और घट जाती है। अंडर 100 हुए, अंडर 50 तक हो गए थे ये लोग तो 2019 में, अभी ले दे के 99 में। ऐसी हरकतें जारी रही, फिर अंडर 50, अंडर 40 हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में मुर्शिदाबाद 2 विषयों के लिए बड़ा चर्चा में रहता है। अभी मस्जिद बन रही है तो उस पर शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि हुमायूं कबीर बांग्लादेश जाकर के इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो, रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार इस देश में घुसपैठ कर रहे हैं और हुमायूं कबीर के वोटर भी यही लोग हैं। भारतीय लोग उसके वोटर नहीं हैं। जो मूल बंगाली लोग हैं हमारे पश्चिम बंगाल के, वो उसके वोटर नहीं हैं। वो तो रोहिंग्या बांग्लादेशी उसके वोटर हैं। तो इसलिए वो उनके हित में काम भी करता है, उनको योजनाओं का लाभ भी देता है, उनसे चंदा भी लेता है। मैं तो कहता हूँ एनआईए को जांच करनी चाहिए, हमारी सारी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। और हुमायूं कबीर विदेशों से गैर कानूनी तरीके से चंदा ले रहा है, आतंकी संगठनों से चंदा ले रहा है, उसको अंदर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। एक और सवाल, मुर्शिदाबाद में ही कुछ पाकिस्तानी एजेंट जो पकड़े गए हैं, दिल्ली की स्पेशल टीम ने पकड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी हमलावर है कि ममता बनर्जी संरक्षण एक तरीके से दे रही है? देखिए, ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, विदेशियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाना और उनको प्रश्रय देना, तो आतंकवादी पैदा होंगे ही वहाँ पर ना। और उड़ीसा जैसा स्टेट आप देख लो, उड़ीसा में एक आतंकवादी घर की छत पे बम बना रहा है, उसकी माँ भी साथ दे रही है, उसकी बहन भी और उसकी गर्लफ्रेंड भी, और ब्लास्ट हो जाता है। अल्लाह ने उनको नंगा कर दिया क्योंकि वो दूसरों को मारने के लिए बम बना रहे थे। आपने देखा ना, उनके कपड़े वपड़े सब जल गए, नंगे हो गए। मतलब कितनी ये अल्लाह की तरफ से एक संदेश दिया गया कि भाई ये काम करना आप बंद करो यार, आतंकवाद का। ममता बनर्जी जिन लोगों को बुला रही है वो ये सब ऐसे ही बमबाज किस्म के लोग हैं, इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत खतरनाक है। ममता बनर्जी को सुधारना चाहिए। छोटी सी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। देखो, वहाँ से आतंकवादी पकड़ाए और भी पकड़ाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार को ही हटाए, राष्ट्रपति शासन लगाए, चुनाव हो तो वहाँ पे से ये खत्म हो। ये सब ये क्या नाम से ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म होना चाहिए, वहाँ से चुनाव हो, जनता इनको खत्म करे। बदनाम कर रही है टीएमसी और अखिलेश, उससे अलग है तो गठबंधन नहीं करना लोकसभा चुनाव में, उससे राज्यों में गठबंधन नहीं करना। जगह जगह राहुल अखिलेश भी साथ घूमेंगे, जगह जगह ममता बनर्जी और राहुल साथ घूमेंगे, जगह जगह तेजस्वी और राहुल साथ घूमेंगे। तो जनता तो यही सोचेगी ना, तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी हरकतें। तो इस बात से इन लोगों को बचना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ना। देखो, कांग्रेस का समय अब पूरा हो चुका है, उसके कई सारे नेता छोड़ छोड़ के जा भी चुके हैं। ये सब क्या है? मतलब टीएमसी कहाँ से? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस से ही निकली। राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस से ही निकली। सारी पार्टियाँ कांग्रेस से निकली हैं। तो सही लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस अब खत्म हो रही है। लेकिन छोड़ के गए तो पूरा जाओ, फिर से आके उसमें जुड़ जाते हो। तो ये हरकत बंद होनी चाहिए। कांग्रेस की काम पसंद नहीं है तो आप सीधा सीधा उसको छोड़ दो। बाबरी मस्जिद बन रही, तो आप कितना खुश हैं इसको लेकर? बाबर के नाम पे तो शौचालय बन सकता है केवल, बाबर के नाम पे मूत्रालय बन सकता है, बाबर के नाम पर नालियाँ बन सकती है, बाबर के नाम पे कूड़ेदान बन सकता है। बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना मुसलमानों और इस्लाम का अपमान है। मस्जिद बनेगी अल्लाह के नाम पर, मस्जिद बनेगी रसूल अल्लाह के नाम पर, मस्जिद होनी चाहिए वली अल्लाह के नाम पर, मस्जिद होनी चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अशफाकुल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर। एक बलात्कारी, लुटेरा, आतंकवादी, उसके नाम पर आप मस्जिद बना रहे हो, जिसको भारत की जनता ही स्वीकार नहीं करती है। ऐसे लोगों का नाम इस्लाम स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल गलत है। हुमायूं कबीर और उसके समर्थक जो काम कर रहे हैं इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, देश की जन भावना के भी ख़िलाफ़ है। इस काम को बंद करना चाहिए। एक विषय बड़ा समझने का है। JNU की वाइस चांसलर है शांति श्री जी, उन्होंने कहा है कि
दलितों के नाम पर बहुत सारे लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बहुत सराहनीय पहल उन्होंने की। क्योंकि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उनका विरोध चालू हुआ, तो उन्होंने कहा मैं खुद भी दलित हूँ। तो ये एक बड़ी बात है कि क्योंकि दलितों की ओर से आवाज़ उठना ज़रूरी था। क्योंकि कंचना यादव ने क्या कहा था, अब ये यूजीसी का कानून आया है, मैं ब्राह्मणों को फंसाऊंगी, मैं ऊंची जाति के लोगों को फंसाऊंगी। यानी कि एक कानून जो असली दलित भाई को बचाने, जो हमारा भाई सीवर में उतर के काम कर रहा है, जो शौचालय साफ कर रहा है, आज भी वो चर्मकारी का काम कर रहा है, उसके साथ कहीं कोई अनाचार ना कर दे, इसके लिए कानून लाया यूजीसी का। वो लड़की कहती है कंचना यादव मैं इससे अपना बदला लूंगी, लोगों को फंसाऊंगी और उनसे पैसा वसूलूंगी, यही तो मतलब है ना उसका। तो ये विक्टिम कार्ड वाला जो गैंग एक्टिव हो गया था ना, असली दलितों को पीछे करके दलितों का मुखौटा लगाकर सामने आ गए थे। तो दलित समाज में से ही एक आवाज़ आनी थी, और शांति श्री जी की जो आवाज़ आई, जेएनयू की जो वाइस चांसलर है, सराहनीय है। क्यों, मैं आपको बताऊं, मैं मोहम्मद फैज़ खान, मुसलमानों में जो कट्टरपंथ पैदा हो गया है, मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ ना। मुझको कई कट्टरपंथी मुसलमान गाली देते हैं, मुझे बुरा भला बोलते हैं, कौम का गद्दार बोल देते हैं, लेकिन मुझे पता है ना इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, तो मैं विरोध करता रहूँगा। मुसलमानों से अगर कोई फैज़ खान उठ सकता है, तो दलितों से भी आवाज़ उठनी चाहिए कि दलितों के हित का इस्तेमाल करके, दलित का नाम धारण करके और दलितों के कानून का इस्तेमाल करके कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी तो विरोध दलित को करना चाहिए ना। तो बहुत अच्छी आवाज़ आई है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, मैं कभी नहीं बोला कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। आप उपराष्ट्रपति बन के भी हामिद अंसारी विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मतलब एक पंचर बनाने वाला भी विक्टिम कार्ड खेले, AR रहमान वो ऑस्कर अवार्ड लेकर और उपराष्ट्रपति बनकर, हामिद अंसारी भी विक्टिम कार्ड खेले, मुझे परेशानी। तो ये तो गलत है ना, इस विक्टिम कार्ड का विरोध होना चाहिए। उसी तरीके से राष्ट्रपति बन के, उपराष्ट्रपति बन के, मुख्य न्यायाधीश बन के, वाइस चांसलर बन के कोई यदि ये कहे कि मैं दलित हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो ये तो विक्टिम कार्ड है ना। तो दलितों की तरफ से आवाज़ आई। शांति श्री जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करेंगे कि उन्होंने सही उदाहरण प्रस्तुत किया है। विक्टिम कार्ड गैंग का खेल खत्म होना चाहिए, बड़ी बिंदी गैंग का खेल खत्म होना चाहिए। टुकड़े गैंग, लिब्रांडू गैंग और कौन जात गैंग, इन लोगों का खेल बहुत जल्दी खत्म होगा। स्वयं दलित उठकर करेंगे, स्वयं मुस्लिम उठकर